दिस इज द वेरी क्रूशियल थिंग। आप ऐसे एज में है, जिस एज में आप हैं वो बहुत ही प्रोडक्टिव और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव एज होता है। प्रोडक्टिव होगा क्योंकि आपके पास एनर्जी बहुत होगा, आपके पास सपने होंगे, एम्बिशन होगा। डिस्ट्रक्टिव इसलिए हो जाता है क्योंकि आप डिफरेंट ट्रांजिशन फेज में होते हैं। एक आप पढ़ाई से आप जॉब वाले ट्रांजिशन फेज में होंगे, आप एक युवक से एक फैमिली शादी वाले फेज में होंगे। ये ऐसा फेज होता है, यहाँ पे काफी चीजें बदल सकती हैं, काफी चीजें सुधर सकती हैं, काफी चीजें डायरेक्शन में जा सकती हैं। तो अभी इस एज में अपने आप को हर वक्त पूछते रहना कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं, ठीक है, वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, दैट इज वेरी नॉर्मल। लेकिन उस चेंज के कारण आप किस तरीके से टाइम को वेस्ट करते हैं, जैसे होता है ये एज जहाँ पे प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये सब भी चलता है, लेकिन इस चक्कर में आप अपने आप को बिगाड़ रहे हैं कि सुधार रहे हैं, ये भी यू शुड आस्क योरसेल्फ। क्वेश्चन जो होता है वो पूछिए कि आप अपने पार्टनर से जिससे बातें कर रहे हैं वो तो नेचुरल है। इस एज में अगर आपके अफेयर्स होते हैं, आपका रिलेशनशिप होता है, दैट इज मोस्ट नॉर्मल थिंग। लेकिन उस अफेयर्स, उस रिलेशनशिप के बाद आप कैसे टाइम का यूज करते हैं, या तो आप पूरा टाइम वेस्ट करते हैं, या तो आप अपने अपोजिट पार्टनर को चेंज करके अपने डायरेक्शन में लाते हैं, या तो खुद को चेंज करके उस रॉन्ग पाथ पे जाते हैं। तो ये हमेशा पूछेगा, क्योंकि ये एज है, कोई हम लोग बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा सिस्टम है, कंजर्वेटिव है। हम खुल के नहीं बात कर सकते अपने बेटों से या अपनी डॉटर से कि क्या है क्या नहीं। मैं अभी बात करूंगा आपको ऑकवर्ड लगेगा। जैसे मैं मेंस्ट्रुएशन की बात करूं, जो पीरियड्स गर्ल्स का आता है, दैट इज वेरी सेंसिटिव मैटर। लेकिन अगर नॉर्मल आप किसी कॉलेज में बात करिए, लोग हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, क्योंकि दे डोंट नो दिस आर वेरी सेंसिटिव थिंग, दे नीड टू बी डिस्कस। ये डिस्कस करना होता है, क्योंकि ये वीमेंस का प्रोडक्टिव एज और जो बीमारियां होती हैं इस एज में, उससे काफी रिलेटेड होता है। किस तरीके से आपको कंट्रोल करना है, ये नहीं बातें हो पाती हैं, क्योंकि समाज को ही हमने इस तरीके से देखा है कि लड़का लड़की बहुत अपार्टेड होंगे, उनमें नहीं पता चलता है कि वो एक सोसाइटी के सिस्टम है। तो यहाँ पे मैं ये आपको एक बहुत ओपनली बताना चाहता हूँ कि दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड थिंक। ये कोई मजाक की बातें नहीं है, ये मुस्कुराने की बातें नहीं है, दिस आर सीरियस मैटर। यहाँ पे अगर आप अपने आप को समझा लिए कि किस डायरेक्शन में जाना है, आपको इन्फ्लुएंस होना है कि दूसरे वाले को इन्फ्लुएंस करके सही पाथ पे लाना है, दैट विल मेक द डिफरेंस। दिस आर वेरी नॉर्मल, नेचुरल है, लेकिन यू हैव टू कंट्रोल द सिचुएशन। जो सिचुएशन का कंट्रोल करता है, क्योंकि आप कल को अगर आप एस्पायर कर रहे हैं यूपीएससी का, तो जब आप खुद को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, 30 लाख लोगों को कैसे कंट्रोल करेंगे? वहां पे तो एक से बढ़ के एक मैटर आते हैं, रेप का केस आएगा, मर्डर का केस आएगा, फैमिली में छोटे छोटे बच्चों का रेप होता है। आप न्यूज़पेपर उठा के पढ़िए, 3 साल का 5 साल का गैंग रेप होता है। आपको ये सब सिचुएशन, जब आपको यही नहीं पता चल पा रहा है कि व्हाट इज द मेंस्ट्रुएशन, व्हाट इज द चेंज इन द बायोलॉजिकल चेंज, यही हार्मोनल चेंज, जब ये नहीं आप डिस्कस कर पा रहे हैं, आपने अपने माइंड को इतना नैरो करके रखा है, क्योंकि हमने ऐसा समाज बना के रखा है। हमने बोला है कि विमेंस का काम है सिर्फ घर के अंदर रहना, पुरुष सत्तात्मक है, हम पुरुष हम डिसीजन लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो इक्वल पार्टिसिपेशन सोसाइटी में होती है, तभी चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा चेंज करके रखते हैं। आज गेटिंग ना? तो ये इसलिए बता रहा हूँ, शायद आपके कॉलेज में कोई नहीं डिस्कस करता होगा, लेकिन यूपीएससी का एक सिलेबस है। जब हम बात करते हैं, आप सोसाइटी पढ़ेंगे, तो सोसाइटी में ये जितने भी केसेज हैं, जो रेप के केसेज हैं, जो भी पॉक्सो एक्ट होता है, सेक्सुअल हरासमेंट का एक्ट होता है, डिफरेंट केसेज पढ़ाए जाएंगे, वो सब हैं, आप पढ़ेंगे। यूपीएससी चाहता है कि आपका जो माइंड है, जो समाज ने आपको सिखाया है, समाज का एक प्रोसेस है कि हम समाज से सीखते हैं। फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं, डी लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग एंड डी लर्निंग। लर्न आप कैसे करते हैं? जितनी भी कुरीतियां होती हैं, एक यूपीएससी का मेंस का एक क्वेश्चन भी पूछा था कि जो असली किसी देश का डेस्टिनेशन डिसाइड करता है, वो माँ बाप और एक टीचर करता है। 3 ही करते हैं, क्योंकि जितना भी हमारा जो मोरालिटी होता है, एथिक्स होता है, हम कहाँ से सीखते हैं? अपने पेरेंट्स से स्टार्ट करते हैं सीखना। जब आपके घर पे कोई आता है, आपके पिताजी ने मानिए पैसे लेके रखे हैं, वापस करना है, तो पिताजी क्या बोल के भेजते हैं आपको कि बोल दो पापा घर पे नहीं है। पहला झूठ बोलना कहाँ से सीखा? पिताजी से। पहला गाली देना कहाँ से सीखते हैं? अपने ही किसी रिलेटिव से। घर में ही होती है, या तो वो अपने वाइफ को गाली दे रहे होते हैं, या तो किसी और को, फैमिली मेंबर को। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द फैमिली। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये सब चीजें पूछी जाएंगी। अब पूछी भी नहीं जाएंगी, जब आपसे डिफरेंट चीजों पे डिस्कस होगा तो वो आ जाता है कि किस तरीके का रिजिड एटीट्यूड है, नैरो एटीट्यूड है, कंजर्वेटिव है, रेडिकल है, ऑल दैट थिंग्स विल कम। तो अभी से अपने आप को, अगर आप जाना चाहते हैं किसी भी अच्छे फील्ड में, हो सकता है यूपीएससी का एस्पिरेशन नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली हो सकता है